हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है टेंग टेक्नोलॉजी। अब ये है क्या? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईआईटी इंदौर ने एक ऐसे शूज बनाए सोल्जर्स के लिए कि जब वो चलेंगे तब वहां पे जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो मतलब इससे हम काफ़ी चीज़ें जो है स्मार्ट जैसे मटेरियल्स होते हैं, आजकल गैजेट होते हैं छोटे छोटे, तो उनको हम चार्ज कर सकते हैं। जीपीएस से भी इसको कनेक्ट किया गया ताकि उनकी लोकेशन पता की जा सके, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब ये असल में काम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अगर मैं बात यहां पे करूं दोस्तों तो इसका नाम है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। ठीक है जी। अब ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है अगर हम यहां पे देखें तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि इस टेक्नोलॉजी को समझना। अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो यहां पे बेसिकली आइडिया क्या है कि हम जो है ना चार्ज क्रिएट करेंगे। कैसे चार्ज क्रिएट करेंगे? इट कैन बी थ्रू वी कैन से आप फ्रिक्शन से चार्ज क्रिएट हो सकता है, कंटैक्ट से हो सकता है। तो यहां से जो है हम चार्ज क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक बैलून आता है, बैलून को आप हम बालों में ऐसे ऐसे रगड़ते थे, उसके बाद जो है हम उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता था। मोस्टली जो अगर हम हेयर की बात करें तो वहां पे उसको बाद में क्या करते थे हम, जैसे छोटे छोटे पेपर है उनके ऊपर जो है उसको वो अट्रैक्ट करता था, है ना। तो ऑपोजिट चार्ज या न्यूट्रल चार्ज से वो करता था। अब वहां पे भी क्या है कि ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाता है, राइट। जैसे सिल्क है, ग्लास है, तो ये सारी बहुत सी एग्जांपल। अब यहां पे भी ये किया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो जो है मटीरियल लिए जिसको बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक मटीरियल। जैसे मान लो एक ये मटीरियल है, इस मटेरियल की क्या खासियत है कि ये ना बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देगा। ठीक है। अब दूसरा मटेरियल भी चाहिए हमें, तो लेट्स से कि दूसरा मटेरियल ये है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। इसका क्या खासियत है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है बहुत तेजी से। अब समझो ये मटेरियल ए है, ठीक है, अगर हम यहां पे लिखें ए है, और ये वाला मटेरियल है बी। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। इट मींस कि जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब मान लो ये शूज के अंदर लग गए, ठीक है। अब शूज के अंदर लग गए तो जैसे पैर नीचे रखा तो ये क्या होगा, ऐसे लगे तो ये आपस में जुड़ेंगे। ओके, जोड़ देते हैं इनको। अब यहां पे जो है आपस में ये जुड़ गए, ठीक है जी। इधर इसको दूसरे को बना देते हैं पास में, ऐसे जुड़ गए, ठीक है। अब यहां पे जुड़ गए तो इधर बेसिकली क्या है, इसके ऊपर ऐसे एक इलेक्ट्रोड लगा है और इसके भी नीचे लगा है जो वायर से ऐसे कनेक्ट है। ठीक है। अब जैसे जुड़े तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, ये वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो यहां पे क्या चार्ज आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब ये वाला जो है नीचे वाला मटेरियल ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। हो गया काम। अब ये हो गया जब उसने ऐसे पैर रखा। अब मान लीजिए पैर उठाएंगे भी, है ना। तो अब पैर उठाएंगे तो क्या होगा, यहां पे अगर इसको बना दें इस तरह से, ये मटेरियल पहला है, दूसरा मटेरियल है, ये सेपरेट हो गया। ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि ये जो चार्ज है वहीं पे रह गया। ठीक है, चार्ज जो था वो इधर ही रह गया। ठीक है जी। अब इस चार्ज की वजह से क्या हुआ कि यहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि चार्ज उधर ही है, चार्ज को वापस जाना है। ठीक है, लेकिन चार्ज इधर रह गया तो इसकी वजह से दिस क्रिएट इम्बैलेंस। ठीक है जी। अब चार्ज वापस जाना चाहता है तो ले चलते हैं इसको। अब यहां से जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वापस। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी। तो यहां से हमें करंट मिल गया। तो इतना समझ आ गया कि पहले दूर दूर थे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, इसने जैसे ही हमने पैर ऐसे नीचे लगाया जमीन पे तो ये वाला जो है पोर्शन, जैसे हमारा शूज के अंदर ये दो लगे हैं, बीच में स्पेस है, ये ऐसे प्रेस हो गया तो चार्ज जो है एक्सचेंज हो गए। अब दोबारा जो है पैर उठाएंगे तो फिर ये वापस उधर चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो चार्ज है वो तो इधर ही रह गया, तो दोनों में फिर स्पेस आ गई, यहाँ पे तो आपस में कनेक्टेड थे। अब ये चार्ज वापस जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन वापस जाना चाहते, तब उस टाइम पे करंट जनरेट होगा। ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन बहुत है। अब सोल्जर्स के केस के अंदर अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा अगर हम इस तरह से इसको यहां पे देखें, सिग्निफिकेंस की बात है, तो यहां पे क्या है कि जो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको ये चार्ज करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो है जैसे जैसे हर स्टेप लेंगे तो वहां पे चार्ज होगा। जीपीएस, ठीक है, आरएफआईडी सिस्टम टेक्नोलॉजी, तो सोल्जर के लिए सोचो कितनी खास बात है ना। अब यहां पे अदर एप्लीकेशन भी है। एल्डर्स हैं, मान लीजिए कोई डिसीज है तो हमें पता है कि उनका पता नहीं चलता कि भाई वो कहाँ पे चलेगी, हमें उनको ढूंढना है, उनको ये शूज पहना दो, तो वो ऐसे चार्ज क्रिएट करते करते, और जीपीएस से कनेक्टेड है तो हम वेयर अबाउट पता कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे
ठीक है, उनका भी पता लग जाए, उनको शूज पहना दो कि वो कहाँ कहाँ घूमने गए, तो ऐसे ही पकड़ लाएंगे उनको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब ये मतलब ट्रेस करने वाली बात ये है एक हिसाब से। अगर आपने शादी के बाद लड़की कुछ और लाए ना लाए अपने घर से, ऐसे शूज लेके आएगी घर वाले को पहनाने के लिए, कि उसको ट्रेस करना है कहाँ कहाँ ये मुंह मारता है, ठीक है। अब ये सारा है। अब यहाँ पे ये काम हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। टैंक टेक्नोलॉजी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये बात होगी अपनी। इसमें दो चीजें हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसमें खास बात और क्या है, जैसे अभी फ्यूचर के अंदर जो है, इसके अंदर जो काम कर रहे हैं, दैट इज भाई यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन जो है उसके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, ठीक है जी। अभी कौन सी यूज होती है, जैसे अपना मोबाइल स्क्रीन है, तो यहाँ पे कैपेसिटिव जो है मेथड यूज होता है, ठीक है जी। अब कैपेसिटिव मेथड यहाँ पे जो है यूज होता है। यहाँ पे क्या है कि एक पहले जैसे अपना जो ये वाला मोबाइल है, ठीक है, अच्छा कुछ मैसेज है, हटा देता हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मोबाइल है, इसकी स्क्रीन है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। तो अब वो चार्ज जो है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है, मैंने इसको टच किया, ठीक है, अब ये टच किया तो ऑन हो गया। अब टच करने से कैसे ऑन हो गया, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट किया हुआ है। जैसे मैंने टच किया, मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है, इस चार्ज को मैंने जो है उसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। अब मोबाइल डिटेक्ट कर लेगा कि कहां कहां से वो डिस्टर्ब हुआ, और वैसे ही वो जो है आपकी पता चल जाता है कहां पे आपने टच किया। अब जैसे मान लो आपने कुछ ऐसे रबर वगैरह उसके ग्लव्स पहन लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिविटी है, हमारी फिंगर की कंडक्टिविटी से चलता है ये, तो ऐसी जो है इंसुलेटर है उनसे ये नहीं चलता, ठीक है। अब फ्यूचर के अंदर क्या होगा कि यही ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है मोबाइल की स्क्रीन पे लगेगा। कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूं कि मोबाइल की ये जो स्क्रीन है, ठीक है, इसके अंदर दो लेयर लगाएंगे। तो अगर हम टेढ़ा देखें तो एक लेयर ये लगी, ठीक है जी, उसके ऊपर जो है दूसरी लेयर यहां पे लगी। तो हम कहां से टच करेंगे इसको, ये वाला ऊपर वाला एरिया है, तो हम ऐसे टच करेंगे। तो मतलब कि अगर ये मेरा मोबाइल है, अगर क्या है ही मोबाइल, अब यहां पे इसके ऊपर दो लेयर लगी, तो मैं इधर से टच करूंगा। अब जैसे टच करूंगा वही इफेक्ट जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक का, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरा जो है उसको रिसीव करेगा। तो जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे, समझो, जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे, कहां से प्रेस किया, तो ये वाला चार्ज एक्सचेंज हुआ। अब उससे क्या है, और उसको जैसे हटाओगे तो ये क्या करेगा, ये भी तो इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट करेगा, सेम उसी मेथड से, ठीक है। अब ये फ्यूचर के अंदर आने वाला है। अब इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा आपका जो सेल्फ चार्ज फोन, ठीक है। मतलब ये टेक्नोलॉजी देखो, इससे छोटी मोटी चीजें तो मोबाइल की वैसे ही चार्ज हो जाएंगी। मतलब जो आजकल जो रील देखते हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पूरा मोहल्ला जगमग जाएगा पूरे मोहल्ले में रोशनी कर देंगे, ये मम्मी देखने दो आज तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी करेंगे, है ना। तो ये है, तो मतलब आजकल जो अभी रील देखते हो चार्ज आता है, फिर ये रील देखेंगे तो चार्ज आएगा। क्या कमाल है, इनके लिए बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। ये सारी टेक्नोलॉजी है जो आपको एग्जाम के अंदर जो है आ सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने आपको ये तो बेसिक बताई दी है ना, उसमें कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, ये वाली चीज अच्छी है, वो क्या है दोस्तों, वो है यूपीएससी कैन बी प्रेडिक्टेबल, ठीक है, ये कह रहे राइट। अब यहाँ पे हमारा पहला जो है ऑफलाइन मॉक है। ऑफलाइन मॉक टेस्ट कहां पे है, 27 अप्रैल को 10 AM से 1 PM, कहां पे, लाजपत राय भवन, सेक्टर 15 चंडीगढ़। तो यहां पे ऑफलाइन है, तो मतलब वैसे ही प्रेशर आपको फील होगा जैसा एग्जाम के अंदर होता है। तो इसीलिए आप इसको दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे लोकल लोकेशन के अंदर कहीं पे हो तो आपको जरूर जो है इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, और फ्री है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, बस आने जाने का आपका लगेगा, वो अपने हिसाब से देख लेना कहाँ से आना है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।